नमस्कार जी, राम राम दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल हंसराज सारण जीके में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, अपन सीकर किसान आंदोलन या कह सकते हैं शेखावाटी किसान आंदोलन के बारे में चर्चा कर रहे थे। इससे पहले हम इस आंदोलन से संबंधित 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट वीडियो था जिसमें अपन ने चर्चा की थी किसान आंदोलन के जो कारण क्या थे शेखावाटी में। दूसरे वीडियो में अपन शेखावाटी किसान आंदोलन के जो घटनाक्रम के बारे में चर्चा की थी, यानी किस प्रकार से 1922 में ठाकुर था कल्याण सिंह, उनके द्वारा या कह सकते हैं राव राजा कल्याण सिंह के द्वारा 25 से 50% करों में वृद्धि कर दी जाती है। राम नारायण चौधरी यहाँ आते हैं और उन्हीं के नेतृत्व में यहाँ आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी। राम नारायण चौधरी के ही प्रयासों से सन 1925 में जो शेखावाटी किसान आंदोलन, जो राजस्थान का एकमात्र किसान आंदोलन जिसकी आवाज़ ब्रिटेन की संसद के जो निम्न सदन था हाउस ऑफ कॉमन्स, उसमें उठाई जाती है। इसकी आवाज़ 2 बार उठाई गई थी, पहली बार 1925 में तो दूसरी बार 1935। केवल हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन की आवाज़ नहीं उठाई गई, इसके साथ साथ लंदन से प्रकाशित ये जो डेली हेराल्ड समाचार पत्र था उसमें भी इस आंदोलन की जो खबरें छपी थी। उससे जो हाउस ऑफ कॉमन्स में आवाज़ उठाना, इससे एक फ़ायदा ये हुआ था कि जो कल्याण सिंह थे राव राजा, उनके द्वारा भूमि का सर्वेक्षण करवाया गया, परंतु वहाँ पर भी छोटी जरीब का प्रयोग किया था जो 82.5 फीट की थी। पूरी चर्चा पिछले वीडियो में अपन ने की है। साथ में 1925 में जो राम नारायण चौधरी थे राजस्थान सेवा संघ के सचिव, उनको जयपुर राज्य में प्रवेश पर रोक लगा दी जाती है। एक तरह से इस समय किसान आंदोलन है वो धीमे पड़ चुका था, परंतु पुनः इसमें शक्ति भरने का कार्य जो भरतपुर के जाट नेता थे देशराज, ठाकुर देशराज, वो उनकी पत्नी उत्तमा देवी ने की थी। और ठाकुर देशराज जी वो व्यक्ति होता जिनके प्रयासों से सन 1931 में जो क्षेत्रीय जाट महासभा की स्थापना की गई थी, जिसका अधिवेशन सन 1932 में बसंत पंचमी के दिन हुआ था। और उसी के अधिवेशन 1933 में ये निर्णय किया गया था क्यों ना हम एक प्रजापति महायज्ञ करें और जिनके ही प्रयासों से यहाँ पर हम जो किसानों को संगठित कर सकें। लगभग 3.5 लाख राजस्थान के अलावा हरियाणा, पंजाब, यूपी, एमपी के क्षेत्रों के किसानों ने भी भाग लिया था। इस यज्ञ के दौरान जो अत्याचार भी जारी रहे थे, क्योंकि जो यज्ञ के यज्ञपति थे हुकमचंद सिंह, उनको हाथी पर बैठाकर जुलूस निकालना चाहते थे किसान, परंतु राव राजा ने हाथी देने से इनकार कर दिया। वो कह सकते हैं अनुमति नहीं थी। शिकायत सर छोटूराम के द्वारा जयपुर रियासत में की जाती है, इसी कारण से सम्मान हाथी किसानों को दिया गया था। इस यज्ञ में किसानों के विरुद्ध जो अत्याचार किए जाते थे राव राजा के द्वारा, जागीरदार या ठाकुरों के द्वारा, उनकी कड़ी आलोचना की जाती है। इस दौरान जो 200 प्रतिनिधियों का मंडल था वो जयपुर पहुंच जाता है। उसका पहुंचने का जो कारण ये था कि यज्ञ के दौरान काफी किसानों को, लगभग 200 के लगभग किसान बताए जाते हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है। किसानों के साथ अत्याचार भी किए गए थे। सबसे बड़ा नाम है मास्टर चंद्रभान, जिनको इस दौरान कैद करके 6 सप्ताह की सजा दी गई और 51 रुपये का आर्थिक दंड दिया गया था। इसी दौरान विजय सिंह फतीक भी आते हैं, जो बाघाला की ढाणी से एक सभा को संबोधित करते हैं। पर ध्यान यहाँ ये रखना कि जो प्रजापति महायज्ञ हुआ था 20 से 26 जनवरी सन 1934 में, इस यज्ञ के बाद में जो अत्याचार करना जारी रहा था, पर उस अत्याचार जो पहले केवल किसानों पर ज्यादा होता था, उसके साथ साथ किसानों के बच्चों और महिलाओं को भी इस अत्याचार का सामना करना पड़ा। वो मेन घटनाक्रम है जाट प्रजापति, जो ये महायज्ञ हो रहा था प्रजापति महायज्ञ, उसके बाद, और उसी से ही अपन आज जो चर्चा करेंगे। अब यदि हम बात करें कि प्रजापति महायज्ञ के बाद में किसानों की जो महिलाएं थी, किसान महिलाएं, उन पर भी अत्याचार किया जाता है। और सबसे बड़ा जो अत्याचार पहले की बात करें तो सियोट का एक ठाकुर था। सियोट के ठाकुर के द्वारा जो बोसावा गांव था, कौन सा साहब? बोसावा। इस बोसावा गांव की में महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। जब सियोट के ठाकुर के द्वारा महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है और इसी के विरोध स्वरूप
इसी के विरोध स्वरूप 25 अप्रैल सन 1934, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट, 25 अप्रैल सन 1934 में कटराथल में एक महिला सम्मेलन हुआ था। कहां पर? कटराथल। कटराथल महिला सम्मेलन होता है। और इस कटराथल महिला सम्मेलन की यदि बात करें तो इस महिला सम्मेलन में लगभग 10,000 महिलाएं इकट्ठी हुई थी। कितनी साहब? 10,000 महिलाओं ने इस सम्मेलन में भाग लिया था, क्योंकि महिलाओं के अभद्र व्यवहार के विरुद्ध में यदि सम्मेलन हो रहा है तो वहां महिला बेसिकली भाग लेंगी और 10,000 महिलाएं इस सम्मेलन में भाग लेती हैं। और इस सम्मेलन का यदि बात करें अपन नेतृत्व की, तो इस महिला सम्मेलन का जो नेतृत्व किया था हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी थी किशोरी देवी। कौन साहब? किशोरी देवी ने इस महिला सम्मेलन का नेतृत्व किया था। यहां पर यदि वक्ता की बात करें, इस महिला सम्मेलन में वक्ता का कार्य भरतपुर का जो जाट नेता था देशराज, उस देशराज की उनकी पत्नी थी उत्तमा देवी, और उत्तमा देवी ने यहां पर वक्ता का कार्य किया था, कह सकते हैं भाषण देने का कार्य किया था। हालांकि इनके अलावा एक अन्य महिला भी और थी, दुर्गा देवी शर्मा। यानी ये मुख्य जो 3 महिला हैं, इन्हीं के नेतृत्व में, इन्हीं के प्रयासों से कटराथल महिला सम्मेलन, जिसमें 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था, जो 25 अप्रैल 1934 को होता है। और इन महिलाओं ने इस सम्मेलन के दौरान यह मांग रखी गई थी कि सियोट के जो ठाकुर हैं, जिन्होंने महिलाओं के साथ अभद्रता की है, उनको दंड दिया जाए। यहां ठाकुर के विरुद्ध में जो मांग रखी गई थी, यह मांग अभी सुनाई नहीं की गई थी। फिर ठीक इसी अगले महीने में, अप्रैल बाद में मई, 16 मई सन 1934 को जो हनुमानपुरा गांव था, उस हनुमानपुरा गांव में इस महिला जो सम्मेलन किया गया था, उसी का जो नेगेटिव परिणाम यह निकला कि 16 मई सन 1934 में हनुमानपुरा गांव था, यहां पर किसानों के घरों को जला दिया गया था। काफी किसानों के घरों में आग लगवा दी गई थी ठाकुरों के द्वारा। मई के बाद में जून महीने की यदि बात करें तो जून महीने में फिर एक घटनाक्रम होता है। जून महीने में 21 जून सन 1934 को जो डूंडलोत का ठिकाना था, जो पंचपाणों में भी शामिल, डूंडलोत जो डूंडलोत ठिकाना था, वहां के जो ठाकुर का भाई था ईश्वर सिंह, और इस ईश्वर सिंह के द्वारा जयसिंहपुरा गांव में, कौन से गांव में साहब? जयसिंहपुरा गांव में किसानों पर गोलीबारी की गई थी। 21 जून सन 1934 डूंडलोत ठिकाने के ठिकानेदार के भाई ईश्वर सिंह के द्वारा जयसिंहपुरा गांव में किसानों पर गोलीबारी की जाती है, और जिसमें काफी किसान घायल भी हो चुके थे। 1-2 किसानों की यहां पर मृत्यु भी हो जाती है, जिसे कहते हैं जयसिंहपुरा हत्याकांड। और इस जयसिंहपुरा जो हत्याकांड था, इस जयसिंहपुरा हत्याकांड के विरोध में स्वरूप जो किसानों की मांग रहती है जयपुर रियासत से, वो थी कैसे भी करके ईश्वर सिंह को क्या दिया जाए? सजा दी जाए। और ईश्वर सिंह को फिर जयपुर रियासत के द्वारा 1.5 वर्ष की सजा दी गई थी। कितने वर्ष की साहब? 1.5 वर्ष की सजा दी जाती है। और यह पहली बार हुआ है कि किसी किसान हत्यारे को, जयपुर रियासत में किसी किसान हत्यारे ईश्वर सिंह को क्या दी गई है? सजा दी गई है। दिनों दिन सीकर में अत्याचार बढ़ रहे थे, इसी कारण वहां के जो शासक बता सकते हैं, जयपुर के सवाई मानसिंह द्वितीय ने WT वेब को यहां पर अत्याचार रोकने के लिए नियुक्त किया गया था, जो कह सकते हैं सीकर में वरिष्ठ अधिकारी था WT वेब, इसको नियुक्त किया जाता अत्याचार रोकने के लिए। और इधर जो अपन बात करें, राव राजा कल्याण सिंह पर भी दबाव बढ़ता है, क्योंकि 3 महीनों में 3 अलग अलग घटनाएं हुई हैं, जिसमें यदि बात करें तो प्रारंभ में सियोट में ठाकुर बोसावा में महिलाओं पर अत्याचार करता है। इसके बाद में यहां महिलाओं के द्वारा उग्रता से एक सम्मेलन किया गया था 25 अप्रैल 1934। 16 मई 1934 हनुमानपुरा गांव में आग लगा दी गई थी। उसके बाद में 21 जून 1934
में क्या होता है कि जयसिंहपुरा हत्याकांड होता है, जिसमें ईश्वर सिंह ने किसानों पर गोलीबारी की थी और ईश्वर सिंह को सजा दी जाती है। पहली बार जयपुर रियासत में हुआ है किसी किसान हत्यारे को सजा मिली और इस तरह से WT वेब को यहां नियुक्त किया जाता अत्याचार रोकने के लिए। WT वेब सीकर आए थे और WT वेब ने, याद रखना, 23 अगस्त सन 1934 को एक विज्ञप्ति जारी की थी, जिस विज्ञप्ति के तहत, जो WT वेब की विज्ञप्ति थी, उसके तहत किसानों के जो काफी लागबागे थी उनको कम कर दिया गया था। बेगार थी, बेगार लेने से बंद कर दिया गया। इनके लिए चारागाहों की सुविधा की गई। इस प्रकार से इस दौरान WT वेब के द्वारा प्रकाशित जो विज्ञप्ति थी उसमें किसानों को काफी रियायतें प्रदान की गई थी और यह पहली बार हो रहा है 23 अगस्त सन 1934 को, जब सीकर के किसानों को रियायतें प्रदान की गई थी। परंतु ये रियायतें भी यथार्थ में लागू नहीं होती हैं, केवल और केवल एक कागज का पन्ना ही था, उसके अलावा ये रियायत कुछ नहीं थी। यथार्थ में धरातल पर ये रियायतें लागू नहीं होती। जब ये रियायतें लागू नहीं होती, किसानों ने कर देने से मना कर दिया था, जिसमें यदि बात करें कर देने से मना कर दिया था, सबसे यानी मेन जो मुद्दे की बात करें कर देने से मना करने वाले में, तो ठीक 25 अप्रैल सन 1935 25 अप्रैल सन 1935, क्योंकि WT वेब वाला जो विज्ञप्ति जारी करना यथार्थ में लागू नहीं होता है, कुछ अधिकारी जो थे राजस्व वसूली के लिए कुदन गांव में जाते हैं और कुदन गांव में जो दाफी देवी थी, या कह सकते हैं दाफी देवी ने या दाफी दादी ने किसानों को उत्साहित किया और कर देने के लिए किसानों ने कर दिया साहब मना। जब किसान कुदन गांव में 25 अप्रैल 1935 में राजस्व अधिकारियों को कर देने से मना कर देते हैं, उस दौरान किसानों पर गोलियां चलाई गई थी, जिसमें 4 किसान मारे गए थे। कितने किसान साहब? 4 किसान मारे जाते। 4 किसानों में यदि हम बात करें तो एक तो था चेतराम, एक था टीकूराम, एक था तुलछाराम और एक था आसाराम। इस प्रकार से 4 किसान थे, वो मारे जाते हैं। 14 किसान इस दौरान घायल हुए थे। लगभग 175 किसानों को कैद किया जाता है इस दौरान। किसमें? कुदन में। हालांकि इससे पहले भी एक घटनाक्रम हुआ था, वो हुआ था खूड़ी गांव की घटना कह सकते हैं इसको। खूड़ी गांव की यदि घटना की हम बात करें, अप्रैल से जस्ट पहले महीने में, अप्रैल से पहले कौन सा? मार्च। कितनी मार्च? 22 मार्च 1935 को। 22 मार्च 1935 में खूड़ी गांव में एक जाट दूल्हे के द्वारा घोड़ी पर चढ़ाकर ले जाया जा रहा था। ठाकुरों ने उससे घोड़ी से नीचे उतार दिया, इसलिए किसानों ने इनका किया विरोध। किसानों ने जब विरोध किया, यहां पर एक किसान महिला रत्ना देवी की गर्दन काट दी गई। यहां पर किसानों ने जब विरोध बढ़ा किसानों का ठाकुरों को विरुद्ध में, उस दौरान WT वेब ने लाठीचार्ज करवाया था। WT वेब ने जो अत्याचार रोकने के लिए आया था, वही ठाकुरों के साथ मिलकर किसानों पर क्या कर रहा है साहब? अत्याचार कर रहा है। उसके बाद में ही ये 25 अप्रैल 1935 की, क्योंकि WT वेब के द्वारा जारी की गई जो सूचना थी उसको जब यथार्थ में लागू नहीं किया जाता है, इसीलिए कुदन गांव के जो किसान थे, दाफी देवी के द्वारा उत्साहित करने के कारण किसानों ने कर दिया था मना, इसलिए 4 किसान इस गोलीबारी में मारे जाते हैं। 14 जो किसान थे वो घायल हो जाते हैं। 175 किसानों को कैद कर लिया जाता। जब ये घटना होती है, कुदन हत्याकांड कह सकते हैं, और इस कुदन हत्याकांड का किसानों ने किया विरोध, और इस कुदन हत्याकांड के ही विरोध स्वरूप कह सकते हैं 1 महीने व 1 दिन, यानी 1 महीना 1 दिन 26 मई सन 1935 में पूरे भारतवर्ष में दिवस मनाया गया था, सीकर दिवस। कौन सा दिवस साहब? सीकर दिवस मनाया गया था। और जिस सीकर दिवस का प्रचार का कार्य, इस सीकर दिवस का प्रचार का कार्य अमृतलाल ने गुजराती समाचार के माध्यम से किया था। गुजराती
समाचार पत्र के माध्यम से इस सीकर दिवस का जो विरोध किया था। और इसी कुद्दन हत्याकांड के बाद में पुनः दूसरी बार सन 1935 में जो ब्रिटेन की संसद का निम्न सदन था हाउस ऑफ कॉमन्स, और इस हाउस ऑफ कॉमन्स में पुनः दूसरी बार आवाज उठती है सीकर किसान आंदोलन की। पहली बार राम नारायण कह सकते हैं चौधरी के प्रयासों से 1925 में उठी थी, तो दूसरी बार कुद्दन हत्याकांड के बाद 1935 में ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में सीकर किसान आंदोलन की आवाज उठी थी। और सीकर किसान आंदोलन में रियासत को सूचित किया, और जयपुर रियासत के दबाव स्वरूप ही, या कह सकते हैं जयपुर रियासत के शासक महाराजा जो थे इस दौरान मान सिंह, स्वाई मान सिंह द्वितीय, उन्हीं के प्रयासों के द्वारा जागीरदारों व किसानों में सन 1935 में समझौता होता है। क्या होता है साहब? समझौता होता है। और धीरे धीरे ये किसान आंदोलन 1935 में क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। हालांकि पूर्णतः समाप्त सन 1947 में होता है। मार्च सन 1947 में भारत की आजादी के समय ये पूर्णतः समाप्त हुआ था सीकर का किसान आंदोलन। तो ये था सीकर का या शेखावाटी किसान आंदोलन, जिसमें यदि मुख्य बिंदुओं की बात करें तो डेट याद रखनी बहुत जरूरी है। डेट से संबंधित यदि हम बात करें तो 2 सन याद रखनी है। एक तो अपने को 20 से 26 जनवरी सन 1934 का जो वो यज्ञ हुआ था प्रजापति यज्ञ, तो ये तो 7 दिन यज्ञ चला था। उसके बाद में 2 डेट याद रखनी है, बड़ी सरल है। 25 अप्रैल सन 1934 और एक है 25 अप्रैल सन 1935। 25 अप्रैल सन 1934 का मेन है कटराथल में महिलाओं का सम्मेलन, 10,000 महिला। इसके जस्ट बाद में अप्रैल बाद में मई है। 16 मई 1934 में हनुमानपुरा गांव में आगजनी की घटना। मई के बाद में जून है। 21 जून सन 1934 में जयसिंहपुरा का हत्याकांड। जून के बाद जुलाई छोड़ दे, अगस्त याद रखना। 23 अगस्त सन 1934 का WT वेब द्वारा विज्ञप्ति जारी करना। 25 अप्रैल सन 1935 का जो मेन है कुद्दन हत्याकांड। कौन सा साहब? कुद्दन हत्याकांड से 1 माह 1 दिन बाद 26 मई सन 1935 का सीकर दिवस। इससे पहले महीना कौन सा? मार्च। 22 मार्च सन 1935 का है खुड़ी हत्याकांड। बस इतनी डेट याद रख लेना। सीकर किसान आंदोलन कंप्लीट है। यदि किसी को वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना। जी धन्यवाद।